आराम से बैठें और चलिए चमकीला समय का पहिया की कहानी शुरू करते हैं। एक बार बहुत समय पहले राजकुमारी लुमा के एक प्यारे से बाग में, जहाँ इच्छाएं फूलों की तरह खिलती थीं, एलेक्स, जॉर्डन और टेलर खेल रहे थे। एलेक्स फुटबॉल खेल रहा था, जॉर्डन एक पुरानी किताब पढ़ रहा था और टेलर तारों को निहार रही थी। राजकुमारी लुमा गुलाबी घुंघराले बालों वाली एक प्यारी राजकुमारी तितलियों से बात कर सकती थी। उसका दिल उतना ही बड़ा था जितना कि उसकी मुस्कान। अचानक एक शानदार झिलमिलाता पोर्टल दिखाई दिया। वाह, एलेक्स ने कहा, ये क्या है? जॉर्डन ने अपनी किताब से आंखें उठाईं। मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत रहस्यमय लगता है, टेलर ने कहा। ये बहुत ही अद्भुत दिखता है। तभी पुचकी, एक प्यारी सी लॉलीपॉप चुड़ैल जो सितारों को प्यार करती थी, एक जादुई गड़बड़ के कारण पोर्टल में फंस गई। पुचकी कैंडी मंत्र करती थी और एक झंझट भरी सोडा झाड़ू पर सवारी करती थी। उसकी झाड़ू बुलबुले छोड़ती थी। ओह, लुमा ने कहा, हमें उसकी मदद करनी होगी। लुमा की जिज्ञासा जाग उठी। एलेक्स, जॉर्डन और टेलर ने तुरंत सहमति व्यक्त की। लुमा ने कहा, चलो। उन्होंने एक समय की मशीन में प्रवेश किया। समय की मशीन एक विशाल, रंगीन और कैंडी से सजी मशीन थी जो हर कोने में घूमती और झिलमिलाती थी। उन्होंने खुद को कैंडी वन में पाया। पेड़ लॉलीपॉप से बने थे, जमीन चॉकलेट से बनी थी और हवा में कैंडी की खुशबू थी। वाह, एलेक्स ने कहा, इतना मीठा। जॉर्डन ने कहा, हमें पुचकी को ढूंढना होगा। टेलर ने कहा, और देखना होगा कि क्या हम उसकी मदद कर सकते हैं। उन्होंने पुचकी को खोजना शुरू किया। कैंडी वन में घुमावदार रास्ते थे जो जॉर्डन की पहेली सुलझाने के कौशल का परीक्षण करते थे, और तारों से जगमगाती सड़कें जो टेलर को पसंद आईं। अचानक एक कैंडी तूफान आया। सब कुछ चिपचिपा हो गया और देखना मुश्किल हो गया। ओ नो, एलेक्स ने कहा, यह बहुत चिपचिपा है। जॉर्डन ने अपनी किताब से एक पहेली ढूंढी। हमें इस तूफान को पार करने का तरीका ढूंढना होगा, टेलर ने कहा। मुझे सितारे दिखाते हैं कि हमें कहाँ जाना है। लुमा ने अपनी विशेष क्षमता का इस्तेमाल किया और कुछ तितलियों को बुलाया जो हवा में घूमती थीं। तितलियों ने तूफान के माध्यम से एक रास्ता दिखाया। वे तूफान के मध्य में पहुंचे जहां एक समस्या थी। एक बड़ा गिरता हुआ लॉलीपॉप पेड़ था। उस पर पुचकी का जादूगरों की किताब फंसी हुई थी। किताब वेफर के पन्नों से बनी थी जिसमें आइसिंग इंक था और ये पुचकी के लिए बहुत जरूरी थी। एलेक्स ने अपनी फुटबॉल में किक लगाई। गेंद सही जगह पर गिरी और किताब नीचे आ गई। बहुत बढ़िया, एलेक्स, जॉर्डन ने कहा। टेलर सितारों की ओर देख रही थी और बोल रही थी, मुझे पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। लुमा ने उन सभी का मार्गदर्शन किया और वे पुचकी को ढूंढने में सफल रहे। पुचकी दुखी थी क्योंकि उसकी किताब खो गई थी। एलेक्स ने कहा, चिंता मत करो पुचकी, हमने आपकी किताब ढूंढ ली। पुचकी बहुत खुश हुई। उसने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करते हुए एक भव्य मीठा उत्सव बनाया। मिठाई, कैंडी और सोडा सब जगह थे। सभी ने एक दूसरे की मदद की। समय की मशीन में वापस जाने का सफर हंसी और मीठी मिठाई से भरा था। राजकुमारी लुमा ने दोस्ती और दूसरों की मदद करने के महत्व के बारे में एक संदेश साझा किया। वे सूर्य के अस्त होने के साथ ही बाग में वापस आ गए। एलेक्स, जॉर्डन और टेलर अपने अपने घरों में गए, अपने दिन के बारे में सपने देखने और यादें ताज़ा करने के लिए। वे जानते थे कि उन्होंने एक ऐसी दोस्ती बनाई थी जो समय की बाधाओं से भी परे थी। देखते हैं कि आप कितने अच्छे श्रोता हैं। क्या आप निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? कैंडी वन में क्या असामान्य था? देखते हैं कि आपने कैसा किया। उत्तर है, पेड़ लॉलीपॉप से बने थे, जमीन चॉकलेट से बनी थी और हवा में कैंडी की खुशबू थी। आपने बहुत अच्छा काम किया। आज मैंने आपको ये कहानी पढ़कर बहुत मजा लिया। उम्मीद है आपको भी मजा आया होगा।